औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ हकीम ख्वाजा मोहम्मद नईम सलीम दवाखाना बुलवाल की तरफ से आप तमाम दोस्तों की खिदमत में हाजिर हूँ एक नए नुस्खे के साथ और एक नए टॉपिक के साथ आप तमाम दोस्तों के दरमियान मुलाकात हो रही है अपने प्लेटफार्म के ऊपर। हमारा जो आज का नुस्खा है ये सफूफ स्पर्मी का नुस्खा है। ऐसे लोग जिनके मनी के अंदर जो पस सेल्स हैं वो क्लियर हैं लेकिन उनके स्पर्म जो है वो एक्टिव नहीं होते, वो बनते नहीं हैं। अगर बनते हैं तो वो नाकस होते हैं, यानी कि अब नॉर्मल होते हैं, नॉर्मल नहीं होते। एक्टिव तो होते हैं लेकिन नॉर्मल नहीं होते और उनका कोई फ़ायदा नहीं होता। तो हमारा जो आज का नुस्खा है इसी मौजू के ऊपर है, इसी टॉपिक के ऊपर है। नुस्खे की तरफ जाने से पहले मैं आप हस्ब साबिक आप तमाम दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि जो दोस्त मेरे चैनल के ऊपर नए हैं और जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो खुद भी चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों को भी चैनल के ऊपर इनवाइट करें ताकि मोहब्बतों का ये सिलसिला चलता रहे। नुस्खा बड़ा ही ज़बरदस्त है। इस नुस्खे का रिजल्ट आपको तब मिलेगा जब आपके पस सेल्स मुकम्मल तौर पर क्लियर होंगे। पस सेल्स के लिए काफ़ी मेडिसिन जो है वो मेरे यूट्यूब के ऊपर वीडियो की शक्ल में मौजूद है। आप सर्च फरमा लें, कोई भी नुस्खा इस्तेमाल कर लें तो इंशाल्लाह ताला पस सेल्स जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे आपको। ये नुस्खा जो है स्पर्म की एक्टिवेशन के लिए बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का नुस्खा है और एक मामूल मतलब जो नुस्खा है आप दोस्तों के हवाले कर रहा हूँ। ऐसे दोस्त जो स्पर्म की कमी के शिकार हैं वो इस नुस्खे को बापरहेज अगर इस्तेमाल करते हैं कुछ अर्सा मतवातर तो इंशाल्लाह ताला उनके जो स्पर्म हैं वो बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, बिल्कुल एक्टिव हो जाएंगे और उनकी तादाद भी पूरी हो जाएगी। इस नुस्खे के अंदर जो अज़ा शामिल हैं वो नोट फरमा लें या वीडियो को डाउनलोड कर लें ताकि बवक्त ज़रूरत आप वीडियो आपके काम आए और नुस्खा आपके पास महफूज रहे। इस नुस्खे के अंदर जो अज़ा शामिल है उनमें है बीख बदहारा। ये जो तमाम अद्वियात आपको बताई जा रही हैं आप पंसारी से बड़ी आसानी से ले सकते हैं। कोई ऐसा जुज़ शामिल नहीं है इसमें जो आपको मुश्किल से मिले या किसी किस्म की मुश्किल का सामना हो। तो हमारा चैनल बनाने का मकसद भी और नुस्खा जात जो है वो शेयर करने का मकसद भी यही है कि अल्लाह पाक के दिए हुए इल्म में से आप दोस्तों को आसानियाँ दी जाए। इंतहाई मुजरब ये नुस्खा है, मामूली नुस्खा नहीं है। मामूली नुस्खा इसको ना समझिएगा। बीख बदहारा ये लक्कड़ टाइप एक जड़ी बूटी होती है वो आपने लेनी है, लक्कड़ होती है, ठीक है जी। उसके बाद इसमें असगंध नागौरी है, उसके बाद इसमें तोदरी सफ़ेद है और उसके बाद इसमें मगज़ कद्दू है, उसके बाद इसमें गोंद कतीरा है, उसके बाद इसमें मूसली सफ़ेद है। इंडियन लेनी है आपने, 1 नंबर वाली लेनी है और क्वालिटी आपकी बेहतरीन होनी चाहिए। फ्रेश लेनी है आपने, बासी नहीं लेनी है आपने, ऐसी नहीं लेनी जिसमें से स्मेल आ रही हो। अच्छी क्वालिटी वाली आपने लेनी है। इंडियन 1 नंबर कहेंगे तो वो आपको 1 नंबर क्वालिटी वाली आपको देंगे पंसार। उसके बाद इसमें इलायची सब्ज़ है। ये जो तमाम अद्वियात आपको बताई गई हैं आपने अच्छी तरह इनकी सफाई करनी है। सफाई करने के बाद इसको आपने ब्रीक सफूफ बना लेना है। मिसल मैदा, ये जो तमाम अद्वियात हैं ना ये आपने लेनी है बराबर वज़न। इसमें अगर आप इजाफा करते हैं, वैसे तो ये नुस्खा मुकम्मल है, लेकिन इसमें अगर आप इजाफा करते हैं जोर खुशिया का तो इस नुस्खे का रिजल्ट आपको डबल से ट्रिपल मिल जाएगा। जितनी भी आपको जड़ी बूटियां बताई गई है ना, मास वाए जो है जोर खुशिया के, जोर खुशिया के अलावा तमाम जो अद्वियात हैं आपने लेनी है बराबर वज़न और इनको आपने सफूफ बनाना है बिल्कुल बारीक। जब आपका सफूफ तैयार हो जाएगा तो उसके बाद आपने जो है ना वो जोर खुशिया जो है इन अद्वियात के अंदर मिक्स करना है और अच्छी तरह मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद जो है आपने ये जो तमाम दवा है किसी एयर टाइट जार में रखनी है जहाँ से हवा ना लगे दवा को। जब भी आप खुराक लेंगे और खुराक लेने के बाद आपने फिर ढक्कन को अच्छी तरह बंद करना है। अगर आप इसको खुला रखते हैं दवा को तो इसके अंदर नमी बनेगी। नमी बनने के साथ ही क्योंकि इसमें जोर खुशिया शामिल है तो जोर खुशिया से ये होगा कि इसमें आपका कीड़ा लग जाएगा। इसलिए आपने लाजमी इख्तियार करनी है कि दवा को ख़राब नहीं होने देना। इस्तेमाल करने के बाद आपने
फौरी तौर पर इसके ऊपर ढक्कन लगाना है और इसको बंद करना है। बेहतर है कि कांच की शीशी के अंदर रखें और खुले मुंह वाला जो बर्तन हो, जार हो, जो जिसके अंदर आप ये दवा रखेंगे, और जार को एयर टाइट करना है। आपने ब्रेक सफूफ बनाकर आपने जो है ना, इसमें से अब लेनी है 1-1 चम्मच चाय वाली। ठीक है जी, सुबह शाम इस्तेमाल करनी है आपने, और खाली पेट आपने लेनी है दूध के साथ। मौसम के मुताबिक जो है दूध आपका गर्म या ठंडा हो, जिसके साथ आप इसको परहेज इस्तेमाल करेंगे। और इसका कम अज कम जो है ना वो 40 दिन का निसाब होता है। 40 दिन के बाद आप दोबारा रिपोर्ट करवाएंगे तो इंशाल्लाह ताला आपके स्पर्म एक्टिव होंगे। ये नुस्खा तभी काम करेगा जब आपके पस सेल्स क्लियर होने चाहिए। पस सेल्स आपके क्लियर हों, उसके बाद आप इस नुस्खे को बिला खौफ व ख़तर, बिला झिझक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। प्योर हर्बल ये नुस्खा है, मेडिसन है। किसी किस्म के इसके अंदर कुछ स्टेरॉइड मेडिसन या ऐसी मेडिसन जो आपके नुकसान दे, बहुत से दोस्त झिझक महसूस करते हैं ऐसी अद्वियात खाने से, क्योंकि इसमें किसी किस्म का कोई कुछ ताजात वगैरह शामिल नहीं है जिससे आप डरते हैं। कुछ ताजात अगर अच्छी क्वालिटी वाले हों, एक नंबर बने हुए हैं, मौलज काबिल एतमाद हो बनाने वाला, तो फिर कुछ जो है वो जो है ना फ़ायदा देता है, जिस्म को नुकसान नहीं देता किसी किस्म का। ये इंसान का वहम होता है, और काफ़ी लोगों को जो है ना वो डरा दिया जाता है, जी कुछ ताजात नहीं इस्तेमाल करने, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ये गुर्दों को नुकसान देते हैं। अगर आप काबिल एतमाद मौलवी से बनी हुआ कोई भी कुश्ता लेती हैं जो आप उनके मर्ज़ के मुताबिक हो, तो वो आपको फ़ायदा देता है, नुकसान नहीं देता। ये नुस्खा बनाएं, इस्तेमाल करें और अपने फीडबैक से हमें लाजमी आगाह करें। 40 दिन का बापरहेज इस्तेमाल है, और इसमें आपने किसी किस्म की भी कोई भी तली हुई चीज़ नहीं खानी। गोश्त, अचार, पकौड़े, समोसे, चावल और बादी अशिया, इनसे आपने मुकम्मल तौर पर परहेज करना है। ये आपने इस्तेमाल नहीं करने। और बाकी जो परहेज है वो आप समझ ही गए होंगे किस चीज़ से करना है। तो अगर आप इसको बापरहेज इस्तेमाल करते हैं 40 दिन, तो इंशाल्लाह ताला आपको मुकम्मल तौर पर जो है ना वो खुशखबरी मिलेगी, मायूसी नहीं होगी इस नुस्खे के साथ। एक बार फिर आप तमाम दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि जो दोस्त मेरे चैनल के ऊपर नए हैं, जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को खुद भी सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी चैनल के ऊपर इनवाइट करें, ताकि हफ्तों का ये सिलसिला चलता रहे। हाजिर होंगे इंशाल्लाह ताला इसी तरह के मुफीद व मुजर्रब वीडियो के साथ। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।